ये है आरव। पिछले 2 सालों से इसकी जिंदगी 3 चीजों के अराउंड घूम रही है: बुक्स, मॉक टेस्ट और नीट। उसके फादर एक प्राइवेट जॉब करते हैं और उसकी मदर हर रात उसके लिए चाय बनाकर वेट करती हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली में डॉक्टर बनना एक प्रोफेशन नहीं होता, ये पूरी फैमिली का ड्रीम होता है। आरव ने बर्थडे स्किप किया, इंस्टाग्राम डिलीट किया और अपने दोस्तों से भी डिस्टेंस बना लिया, क्योंकि उसे लगता था इंडिया का एजुकेशन सिस्टम फेयर है। 3 मई 2026 नीट के एग्ज़ाम का दिन। उसे नहीं पता था कि कुछ दिन बाद पूरा इंडिया एक वर्ड सुनेगा: पेपर लीक। नीट पेपर लीक प्रकार You can't even leak one question out. को नीट यूजी पेपर लीक। नीट इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है। 2026 में मोर देन 22 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठे। गवर्नमेंट ने क्लेम किया था सिक्योरिटी इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, AI CCTV सर्विलेंस और GPS ट्रैकिंग क्वेश्चन पेपर। अथॉरिटीज ने भी कहा दिस एग्जाम इज फुल्ली सिक्योर्ड। लेकिन हिस्ट्री वार्निंग दे चुकी थी। 2024 की कंट्रोवर्सी के बाद स्टूडेंट्स का ट्रस्ट वीक हो चुका था। इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ एकेडमिक्स नहीं होते, ये मेंटल वॉरफेयर्स होते हैं। कई स्टूडेंट्स डेली 12 से 14 घंटे पढ़ाई करते हैं कि वो एक दिन नीट का एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। ड्रॉप ईयर लेते हैं, यहाँ तक कि पेरेंट्स लोन ले लेते हैं अपने बच्चे की कोचिंग के लिए। और फिर एक सिंगल एग्ज़ाम डिसाइड करता है फ्यूचर। एग्जाम के कुछ दिन बाद इंटरनेट पर स्क्रीनशॉट सर्कुलेट होने लगते हैं। एलिगेशंस आए कि एक गेस्ट पेपर एग्जाम से पहले सर्कुलेट हुआ था। इन्वेस्टिगेटर्स को रिपोर्टेडली एक पेपर मिला जिसमें एक्चुअल नीट पेपर से मोर देन 100 क्वेश्चन मैच कर रहे थे। और फिर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली गई। 8 मई 2026 NTA ने ये मैटर सेंट्रल एजेंसी को रेफर किया। CBI इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, रेड्स हुई, स्टूडेंट कोचिंग पर भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने लगे। स्टूडेंट्स फ्यूरियस हो गए, हैशटैग ट्रेंड होने लगा: नीट स्कैम, जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स एक्सेट्रा। रेडिट और टेलीग्राम पर स्टूडेंट्स ओपनली सिस्टम को क्रिटिसाइज करने लगे। कई स्टूडेंट बोल रहे थे हार्ड वर्क नो लॉन्ग मैटर्स। और द बिगेस्ट शॉक, 12 मई 2026 गवर्नमेंट ने ऑफिशियली नीट यूजी 2026 को कैंसिल कर दिया। 22 लाख बच्चे दोबारा एग्जाम देने वाले थे। कि बार बार नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, सरकार क्या कर रही है? एक पेपर अच्छे से कंडक्ट नहीं करा, ऐसी सरकार पे अपन भरोसा कैसे कर सकते हैं? नीट तो हम कैंसिल किए ही, नीट के साथ साथ NTA को भी रद्द कर देना चाहिए। जैसे नेट ऑन किया तो अपने LN नीट वाले चैनल का नोटिफिकेशन है कि कैंसिल हो गया। आरव रूम में चुप बैठा था। उसके सामने बुक खुली थी, लेकिन पहली बार उसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। 2 साल की प्रिपरेशन, स्लीपलेस नाइट, फैमिली सेक्रीफाइस और अब पेपर ही कैंसल। उसे लग रहा था क्या मेरी प्रिपरेशन का कोई वैल्यू ही नहीं है। इंटरनेट ने फ्रस्ट्रेशन को मीम में कन्वर्ट कर दिया और इसी बीच वायरल हुई कॉकरोच जनता पार्टी। ये कोई रियल पॉलिटिक्स पार्टी नहीं है, ये स्टूडेंट्स का डार्क सेटियर है, एक सरकास्टिक सिंबल कि सिस्टम में ऑनेस्ट स्टूडेंट की वैल्यू ऑलमोस्ट इनविजिबल फील होती है। पेपर लीक सिर्फ एग्ज़ाम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, ये ट्रस्ट डिस्ट्रॉय करता है। जब स्टूडेंट को लगता है चीटिंग इज़ मोर पावरफुल देन हार्ड वर्क, तो ये सिस्टम को लगातार कमज़ोर करता जाता है और इसका इमोशन इम्पैक्ट मार्क्स से बहुत बड़ा होता है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि फ्यूचर में नीट को ऑनलाइन CBT फॉर्मेट में शिफ्ट किया जा सकता है टू प्रिवेंट लीक्स। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा मेटा, गूगल, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स को भी फेक लीक कंटेंट और मिस इन्फॉर्मेशन कंट्रोल करने के लिए इन्वॉल्व किया गया।
आरव फिर से प्रिपेयर करेगा, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट फिर से एग्जाम देंगे, पर एक सवाल अब भी है, कैन स्टूडेंट स्टिल ट्रस्ट द सिस्टम? एजुकेशन शुड रिवॉर्ड ऑनेस्टली, नॉट एक्सेस।